सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि बिगनर्स का बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक है अपना। एंड वो सीखना चाहते हैं कि भाई ये स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्या। अब जैसे कि स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है, स्पोर्ट का मतलब क्या, सहारा। सहारा एक किस्म का ना, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक किस्म की रुकावट। सही है। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली ट्रेडिंग में क्या होता है। देखो यार, एक जोन है। सही है, एक जोन मैं यहाँ ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब एक जोन है। इस जोन में ना जब भी प्राइस आती है, मतलब मार्केट गिर रही थी यहां से, ऐसे गिर रही थी। जब भी इस जगह पे आई ना, प्राइस यहां से बाउंस हो गई। अगेन मार्केट गिर रही थी थोड़ी बहुत ही, इस जगह पे आई, अगेन बाउंस हो गई। फिर गिर रही थी, फिर आई, फिर बाउंस हो गई। फिर गिर रही थी इस तरह, फिर आई इस तरफा, फिर बाउंस हो गई। तो मतलब कि यार हर दफा इस वाली जगह से मार्केट बाउंस हो रही है, इस वाले एरिया से मार्केट बाउंस हो रही है, तो इस एरिया में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना। तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, बेसिकली फ्लोर या स्पॉट। क्या कहते हैं, स्पॉट। इसका मतलब एक किस्म का ये फर्श है अपना। सही है, फ्लोर है अपना। तो इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, स्पॉट। एक जगह पे प्राइस बार बार गिर रही थी, लेकिन जैसे ही इस वाले एरिया में प्राइस आती थी, यहां से पंप हो जाती थी। दोबारा इस वाले एरिया में आती थी, गिरती गिरती यहां से दोबारा पंप हो जाती थी। तो बेसिकली क्या कहलाती है, स्पॉट कहलाती है। एंड सेम एक एरिया था मार्केट। मैं एक एरिया यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह। सही है, इसको हम कर देते हैं रेड। मैं कहता हूँ मार्केट जब भी पंप हो रही होती थी ना, जब भी मार्केट यहां से ऐसे पंप हो रही होती थी, ऊपर जा रही होती थी, लेकिन जब भी इस एरिया में जाती थी ना, यहां से गिर जाती थी। अगेन यहां से थोड़ा सा पंप होने लगती, इस एरिया में गई, दोबारा यहां से गिर गई। अगेन पंप हो रही थी थोड़ी सी, इस एरिया में गई, यहां से दोबारा डंप हो गई। तो भाई अब इस एरिया में कुछ ना कुछ तो ऐसा है ना कि जब भी मार्केट इस एरिया में जाती है, तो यहां से प्राइस क्या होती है, गिर जाती है। यहां गई, प्राइस गिर गई, यहां गई, प्राइस गिर गई, दोबारा यहां गई, प्राइस गिर गई। तो भाई ये एरिया क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस एरिया। मतलब यहां से बेसिकली नेशनल मार्केट की छत है, यहां से बार बार आप लोगों को रेजिस्टेंस मिल रही है, मार्केट यहां से बार बार गिर रही है। होप सो आपको स्पॉट एनालिसिस का बेसिक तो पता चलेगा होगा। आप थोड़ा सा हम प्रो लेवल पे जाएंगे, आगे चार्ट्स पे भी समझेंगे कि क्या कैसे ड्रॉ करते हैं इसको, एंड सो चीजें। अब इसमें अक्सर जो बिगिनर्स मिस्टेक करते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ना एक ऐसी सिर्फ लाइन लगा लेंगे। सही है, ऐसे एक लाइन लगा लेंगे और कहेंगे जी ये हमारी रेजिस्टेंस है। लाइन से कभी भी स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप ड्रॉ नहीं करते। स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन होता है। जैसे ये पूरा जोन है ना, यहां से लेके इस वाले एरिया से लेके, यहाँ इस वाले एरिया से लेके एंड इस वाले एरिया तक, ये पूरा एक जोन है अपना, ये पूरा का पूरा एक जोन है। इस जोन को हम रेजिस्टेंस कहेंगे। एंड सेम गोज फॉर स्पोर्ट। एक जोन होता है स्पोर्ट का, ना कि एक आधी लाइन लगा के आप लोग कह दो जी ये एक स्पोर्ट है एंड रेजिस्टेंस है। एक चीज का आपको समझ आ गई। एंड जो सेकंड मेन चीज है ना, कि जब भी एक स्पोर्ट या एक रेजिस्टेंस के ऊपर थ्री टचेज आ जाते हैं ना, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, हमने इसको बना दिया स्पोर्ट। क्या बना दिया, स्पोर्ट। मार्केट यहां आई, यहां से बाउंस हो गई, सही सही हो गया। मार्केट दोबारा इस वाले जगह पे आई, अगेन यहां से बाउंस हो गई। अब हमारे कितने टच हो गए, बेसिकली मैं यहां जाता हूं, यहां से मैं एक टूल ले लेता हूं कोई। ये देखें, मार्केट्स वाली जगह पे आई, यहां से बाउंस हो गई, ग्रेट हो गया। इस वाली अगेन जगह पे आई, यहां से बाउंस हो गई, ग्रेट हो गया। अगेन इस जगह पे आई, यहां से बाउंस हो गई, ग्रेट हो गया। मतलब हमें तीन टचेस देखने को मिले एक स्पोर्ट के ऊपर। अब जब इसी स्पोर्ट के ऊपर चौथा टच आएगा ना, मतलब चौथी दफा ये इधर आएगी, तो ये स्पोर्ट वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। दो टचेज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है, सही हो गया। तीसरी दफा आएगी, यहां से बाउंस हो सकती है। लेकिन अगर तीन टचेज आने के बाद चौथी दफा मार्केट इसी स्पोर्ट पे आती है, तो इस स्पोर्ट यानी कि वीक होना स्टार्ट हो गई। अब मोस्ट प्रोबेबली ये स्पोर्ट यहां से ब्रेक हो जाएगी। एंड जब भी कोई स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होती है ना, तो वो अगर स्पोर्ट ब्रेक हुई है तो वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है तो वो स्पॉट में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब क्या है, मतलब कि हमारा एरिया था, सही है, ये हमारा एक एरिया था, स्पॉट एरिया था। अब मार्केट अगर यहां से आ रही थी, बाउंस हो रही थी बार बार, अब मार्केट ने अगर इसको ब्रेक कर दिया ना, यहां से अब इसने इसको ब्रेक कर दिया, इस एरिया को ब्रेक कर दिया, स्पॉट एरिया को, तो अब ये रेजिस्टेंस बन गई है, अब स्पॉट नहीं रही। अब यहां जाएगी मार्केट, यहां से रिजेक्ट होगी, अगेन हम नीचे चले जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या है बड़ी सॉरी, बेसिकली क्या बन जाती है ब्रेक होने के बाद, रेजिस्टेंस बन जाती है। जब स्पॉट ब्रेक होती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो वो क्या बन जाती है, स्पॉट। मतलब ये हमारी एक एरिया बना हुआ था, इसको हम रेड कर लेते हैं। मार्केट जो है बार बार इस वाले एरिया से क्या कर रही थी, गिर रही थी। सही है। अब जब मार्केट इस वाले एरिया को अगेन ब्रेक करेगी ना, तो अब ये स्पॉट बन गई है। अब यहाँ आएगी तो मार्केट यहाँ से बाउंस हो सकती है। ये एक एरिया हमारा क्या बन जाएगा, स्पॉट एरिया बन जाएगा आफ्टर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद। सही है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। थ्री टचीज, पहली चीज क्या थी बड़ी, आपको स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए कि स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्या, आपको समझ आ गई। दूसरी चीज क्या थी बड़ी, मैं यहां लिख देता हूं, मिनिमम थ्री टचेस। मिनिमम थ्री टचेस होने चाहिए। थ्री टचेस के बाद अगर चौथा टच आता है, थ्री टचेस
चौथा टच आता है तो मार्क क्या जो स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। एंड दूसरी चीज क्या थी पड़ी, जब भी मार्केट, जब भी कोई रेजिस्टेंस फ्लिप करेगी तो क्या हो जाएगी, वो स्पॉट बन जाएगी। एंड जब भी कोई स्पॉट फ्लिप करेगी तो क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस हो जाएगी। अब ये चीज आपको समझ आ गई, ये मेन चीजें थी पड़ी। अब हम जाते हैं जाके जी ड्रॉ करते हैं लाइव मार्केट के अंदर, देखते हैं जी चार्ट पे हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। इसको हम यहां से क्लोज कर देते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। वेल इस वाले एरिया को हम देख लेते हैं, इस पूरे वाले एरिया को हम देख लेते हैं, यहां से जाके यहां तक हम एक ड्रॉ करते हैं, इसको हम कर लेते हैं ग्रीन। अब हम देखते हैं जी मार्केट ना, जब भी इस वाली जगह से आई यहां बाउंस हो गई, अगेन इस जगह पे आई यहां से फिर बाउंस हो गई। अब ये हमारी क्या थी, क्या थी, स्पॉट, क्या थी पड़ी स्पॉट, मैं अगेन लिख देता हूं स्पॉट। क्यों, क्योंकि मार्केट यहां से आई बार बार यहां से बाउंस हो गई। अब जी अब हम एक रेजिस्टेंस ढूंढ लेते हैं, सही है, कोई रेजिस्टेंस, हाँ ये देखो जी, ये आपको एक और बड़ी प्यारी ही मिल जाएगी। यहां से आपको अगर मैं जगह पे एक ही ड्रॉ कर लेता हूँ एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया, इसको हम कर लेते हैं जी रेड। जब भी मार्केट इस वाले एरिया में आई यहां से गिर गई, दोबारा इस एरिया में गई, फिर यहां से गिर गई, फिर इस एरिया में गई, फिर गिर गई। लेकिन जब आप इसने ब्रेक किया ना, देखो मैंने आपको क्या कहा था, जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, स्पॉट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहां आई मार्केट, अब देखो यहां से बाउंस हो रही है बार बार, यहां से बाउंस हुई एंड हियर वी गो, हमने कितना बड़ा एक मूव लिया यहां से, ऑलमोस्ट कितने परसेंट का बनता है हम देखें तो 34% का मूव, इनसेन अमेजिंग, सही है। जब भी मार्केट ने एक एरिया जो कि रेजिस्टेंस का एरिया था, ये पूरा रेजिस्टेंस का एरिया था, क्यों, क्यों था रेजिस्टेंस का एरिया, यहां से डाउन गई, फिर यहां से डाउन गई, फिर यहां से डाउन गई। अब जब इतने सारे टच आ गए, मैंने आपको क्या बताया, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं वीक होना स्टार्ट हो जाती है। अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं रही है, वीक होना स्टार्ट हो गई है। एंड सेम गोस फॉर स्पॉट, स्पॉट पे भी अगर 4 टचेज आ जाते हैं, 3 टचेज आ जाते हैं, वो भाई वीक होना स्टार्ट होती है, वीक होना स्टार्ट हुई एंड ये हमारी ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद क्या होती है, स्पॉट में कन्वर्ट हो जाती है। यहां स्पॉट में कन्वर्ट हुई, यहाँ ये पूरा एरिया यहां से हमें बाउंस देखने को मिला बार बार। अब क्या हुआ, अगेन एक बहुत बड़ा बाउंस हमें देखने को मिला क्योंकि स्पॉट बन गई थी। एंड एक चीज और याद रखिएगा, जितनी स्ट्रॉन्ग स्पॉट होगी ना, अगर वो फ्लिप होगी तो उतनी ही वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगी। अब जैसे ये रेजिस्टेंस थी, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी क्योंकि बार बार आपको यहां से रिजेक्शन मिली थी। लेकिन जब अब ये ब्रेक हुई ना, ब्रेक होने के बाद जितनी स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस थी, अब ब्रेक होने के बाद उतनी स्ट्रॉन्ग स्पॉट बन गई है, सही है। होप सो आपको स्पॉट एंड रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है पड़ा वो समझ आ गया होगा। अब ये बेसिकली स्ट्रेट स्पॉट होती है। अब आगे जो वीडियो उसमें हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन के हवाले से, इसको हम कहते हैं बेसिकली डायगोनल स्पॉट एंड सो ऑन, बहुत सारी और चीजें हैं जो कि हम समझेंगे, बेसिक लेवल की चीजें हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी, अगर समझ आई है तो भाई वेल एंड गुड हो गया, अगर समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आपको जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको आंसर दे दूंगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।